इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम का इस चैप्टर से सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक। और आपका वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है और आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ऑप्शन में भी आता है टू। सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का जो मेन थिंग है वो कोई भी वेरिएबल होना चाहिए या एक्स वाई वेरिएबल, उसकी पावर क्या होनी चाहिए 2, ठीक है। तो एक्स की पावर 2 है, पावर 2 है किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो जाएगा तो 0 वेरिएबल की स्क्वायर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद बी एक्स प्लस सी, ये तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। और एंड ए कॉमा बी एंड सी आर कांस्टेंट, तो ये आपके कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपका मैंने बोला वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती, पहचान होती। सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तब भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सेकेंड मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, तब भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। 2 रूट्स या जीरोस आर सेम, रूट्स और जीरोस सेम होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको जीरोस बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बोलते हैं। रूट्स या जीरोस आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू ही रूट्स या जीरोस कहलाती है। अगर आप उस रूट्स की वैल्यू इस वेरिएबल के जगह पे रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, LHS इक्वल टू RHS में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 है तो रूट्स भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो एक रूट्स को हम अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा। अब जो ये रूट्स निकाले तो इनके नेचर पे डिपेंड करता है कि ये रूट किस टाइप के होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों रियल रूट होंगे, अलग अलग होंगे, तो किस कंडीशन पे इक्वल और अलग अलग होंगे, रियल और अलग अलग होंगे। दूसरा होता है इक्वल एंड इक्वल रियल रूट।